क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर से ये जानना चाहते हैं, क्या ईश्वर मुझसे प्रसन्न है? बहुत से लोग पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन ये प्रश्न अंदर ही अंदर बना रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर मौन रहते हैं, लेकिन उनका मौन भी उत्तर होता है, संकेत के रूप में। अगर आप इन 7 संकेतों में से कुछ अपने जीवन में देख रहे हैं, तो समझ जाइए, ईश्वर की कृपा सक्रिय है। संकेत 1, मन बिना प्रयास के शांत और स्थिर रहने लगे। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले परिवर्तन मन के स्तर पर आता है। आप किसी कठिन परिस्थिति में भी अशांत नहीं होते। मन बार बार भटकता नहीं और ध्यान लगाना पहले से आसान लगने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आंतरिक शांति सबसे बड़ा प्रमाण है कि आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगी है। यह कोई भावना नहीं, यह ऊर्जा है। मन के भीतर कंपन, वाइब्रेशंस धीमे और गहरे होने लगते हैं। विचारों की भीड़ कम हो जाती है और एक स्थिरता पैदा होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परम शांति उस योगी को प्राप्त होती है जिसकी चित्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं। यह पहला संकेत होता है। मन स्वयं को भीतर की ओर खींचने लगे, भले ही बाहरी जीवन में कुछ बदला ना हो। संकेत 2, बिना मांगे सहायता मिलने लगे या परिस्थितियां स्वतः सुधरने लगे। जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन में कुछ चीजें आपके प्रयास से बाहर होकर भी ठीक होने लगती हैं। जैसे जिन कामों में अड़चन आ रही थी, वे बिना प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। जिन लोगों से सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे सहायक बन जाते हैं। आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक स्तर पर रुकावटें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। यह ईश्वर का सटल इंटरवेंशन होता है। इसे योगानंद जी कहते थे, दिव्य शक्ति आपके कर्मों के रास्ते को समतल करने लगती है। यहां ध्यान देने योग्य बात है, आपने मांग नहीं की, आपने बस सामर्थ्यपूर्वक और श्रद्धा से कर्म किया और सहायता मिलने लगी। उपदेश शास्त्रों से, दैवमेव हि दातारम, केवल ईश्वर ही देने वाले हैं। उपनिषद। यह संकेत दर्शाता है कि अब आपकी ऊर्जा डिवाइन अलाइनमेंट में आ चुकी है। संकेत 3, पुराने भ्रम, रिश्तों या आदतों से सहज दूरी बनने लगे। जब आप ईश्वर के अनुग्रह में आते हैं, तो कुछ चीजें अपने आप आपके जीवन से हटने लगती हैं। जैसे जो रिश्ते केवल पीड़ा दे रहे थे, वे अलग हो जाते हैं। पुराने नकारात्मक विचार और संदेह कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसी आदतें जिनसे मुक्ति नहीं मिल रही थी, अब आसानी से छूटने लगती हैं। यह बदलाव डिस्कनेक्ट जैसा नहीं, बल्कि उत्थान जैसा लगता है। यह सब बिना प्रयास होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका बोझ हल्का कर रही हो। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है, तो संसारिक बंधन अपने आप पीछे छूटते हैं। इसलिए जब आप देखें कि पुरानी चीजें बिना संघर्ष टूट रही हैं और उनके स्थान पर शांति या मौन आ रहा है, तो जान लीजिए, यह तीसरा संकेत है। ये संकेत जोर से नहीं आते, ये धीरे गहराई से आते हैं। सिर्फ वही उन्हें महसूस कर सकता है जिसने भीतर की आवाज। संकेत 4, मन में सहज प्रेम, करुणा और भक्ति का स्वाभाविक प्रवाह होने लगे। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, तो यह सबसे सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होता है। आपके भीतर से प्रेम और करुणा स्वतः बहने लगती है, किसी प्रयास के बिना। किसी से ईर्ष्या या क्रोध जल्दी टिकता नहीं, दूसरों की पीड़ा महसूस होने लगती है। आप छोटे छोटे क्षणों में आनंद अनुभव करने लगते हैं। पूजा, मंत्र, भक्ति से मन जुड़ने लगता है। बिना विवशता के परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा ईश्वर से स्पर्श करती है, तो उसके भीतर दिव्य प्रेम स्वतः जागता है। यह प्रेम व्यक्तिगत नहीं होता, यह सार्वभौमिक होता है। यह संकेत दर्शाता है कि अब हृदय केंद्र, हार्ट चाक्रा सक्रिय हो रहा है। भावनाएं अब विक्षिप्त नहीं, निर्मल और संवेदनशील हो रही हैं। आध्यात्मिक पुष्टि। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो सब प्राणियों से द्वेष रहित है, सबका मित्र और करुणावान है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अगर आपके भीतर से किसी के लिए भी प्रेम, क्षमा, सहानुभूति स्वतः फूटने लगे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आप उनकी भावना से जुड़ रहे हैं। संकेत 5, ध्यान, नाम जप या साधना में स्वतः गहराई आने लगे। बहुत से साधक प्रयास करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन मन टिकता नहीं। पर एक समय ऐसा आता है जब बिना प्रयास ही साधना में गहराई आने लगती है। यह तभी होता है जब ईश्वर स्वयं आपके भीतर प्रवेश करना शुरू करते हैं।
संकेत की पहचाने। नाम जप करते हुए अचानक मन स्थिर हो जाता है। ध्यान में आंखें स्वतः बंद होकर भीतर खिंचाव महसूस होता है। समय का एहसास मिटने लगता है। शरीर हल्का, कंपन तेज और मन शांत हो जाता है। यह सब आपके अभ्यास से नहीं, बल्कि ईश्वर की ऊर्जा के उतरने से होता है। परमहंस योगानंद इसे कहते थे, गॉड्स रिस्पॉन्स टू इनर ट्यूनिंग। जब साधक सही आवृत्ति पर आता है तो परमात्मा स्वयं उसकी साधना में उतरते हैं। शास्त्रीय पुष्टि। पतंजलि योग सूत्र में वर्णन है, तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। जब चित्त स्थिर हो जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। आपने देखा, यह अनुभव बिल्कुल यंत्रवत ध्यान से अलग होता है। यह कोई प्रदर्शन नहीं, यह इनर पुल है। इस चरण पर ध्यान दें। यदि आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के भक्ति, साधना या मंत्रोच्चार में लगने लगे हैं और उसमें गहराई, कंपन और आनंद का अनुभव होने लगा है, तो यह 5वां संकेत है। ईश्वर अब केवल आपके चारों ओर नहीं, बल्कि आपके भीतर सक्रिय है। संकेत 6। ब्रह्मांड सटल चेतावनियां और मार्गदर्शन देने लगता है। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वे आपको केवल कृपा नहीं देते, बल्कि आपको भविष्य की चेतावनियां और दिशा भी दिखाने लगते हैं। संकेतों के माध्यम से। ये संकेत हमेशा सपने, मन की चेतावनी या बाहरी घटनाओं के रूप में आते हैं। कुछ उदाहरण। किसी गलत निर्णय से पहले मन अचानक अशांत हो जाता है। कोई बात या चीज आपको कई बार दिखने लगती है, जैसे बार बार एक मंत्र, एक नाम या एक चिन्ह कुछ ऐसा घटता है जो आपको किसी काम से रोक देता है, और बाद में पता चलता है कि वह काम आपके लिए सही नहीं था। किसी स्थान, व्यक्ति या आदत के प्रति मन स्वतः सावधान हो जाता है, बिना किसी तर्क के। परमहंस योगानंद इसे कहते थे, कॉस्मिक विस्पर्स। जब आत्मा दिव्य चेतना से जुड़ जाती है तो ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे संकेत देने लगता है, जैसे एक माता अपने बच्चे को बिना बोले गाइड करती है। शास्त्रों से पुष्टि। दैवज्ञेन न वक्तव्यम यत्र चिंत्यम स्वयंभुवम। कभी कभी ब्रह्मा भी नहीं बता सकते जो ब्रह्मांड स्वयमेव बताने लगता है। वेदांत सार। ईश्वर की प्रसन्नता का यह संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। अगर आप ध्यानपूर्वक रहें तो यह गाइडेंस आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। संकेत 7। संसार की वस्तुओं में धीरे धीरे रुचि कम होने लगे। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपका मन सांसारिक आकर्षणों से स्वतः मुक्त होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि अब आपके भीतर से वासनात्मक लालसा खत्म होने लगती है। स्पष्ट संकेत। पहले जो चीजें बहुत आकर्षित करती थीं, अब उनमें रस नहीं रहा। भोग, प्रशंसा, शक्ति या पद की इच्छा फीकी लगने लगती है। मन स्वतः ध्यान, मौन या अकेले समय में रमने लगता है। लोगों की प्रशंसा या आलोचना, दोनों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह संकेत बताता है कि अब आपकी वृत्तियां स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही हैं। यह आत्मा का ईश्वर की ओर लौटना है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा सच्चे आनंद का स्वाद चख लेती है तब वह संसार की मिठास को फीका मानने लगती है। शास्त्र प्रमाण। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते। विषयों से इंद्रियां हट सकती हैं, पर उनका रस तभी हटता है जब आत्मा परम तत्व को देख लेती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके भीतर से सांसारिक लिप्साओं का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी जगह एक गहरी, स्थिर, न बोलने वाली शांति उतर रही है, तो यह अंतिम और सबसे पवित्र संकेत है। अब ईश्वर न केवल प्रसन्न है, बल्कि आपको अपने निकट बुला रहे हैं। इन 7 संकेतों का गहरा अर्थ क्या है? इन सभी संकेतों का एक ही मूल संदेश है। आपका ऊर्जा स्तर अब उस आवृत्ति पर पहुंच रहा है जहां से ईश्वर के साथ संपर्क संभव हो जाता है। इन संकेतों का दिखना कोई चमत्कार नहीं है, यह आत्मा की प्रिपेयर्डनेस का प्रमाण है। यह संकेत नहीं देते कि आप सिद्ध हो चुके हैं, बल्कि ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर अब आपके कर्म और भावनाओं से संतुष्ट हैं और आपको गहराई में बुला रहे हैं। परमहंस योगानंद ने अपने कई सत्संगों में कहा था, ईश्वर की कृपा स्थायी नहीं होती यदि साधक अपनी चेतना को उसी स्तर पर बनाए नहीं रखता। इसका सीधा अर्थ है, अगर आप इन संकेतों को देखकर अहंकार में आ जाए, कृपा दूर हो जाएगी। अगर आप लापरवाही या प्रमाद में चले जाएं, ऊर्जा नीचे गिरने लगेगी। अगर आप इन्हें गर्व या उपलब्धि मान लें, तो ब्रह्मांड पुनः परीक्षा लेगा।
इसलिए इन संकेतों को कभी गर्व का विषय नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व मानिए। अब जानिए वो 3 नियम जो इन संकेतों को स्थायी बनाते हैं। नियम 1, मौन की साधना को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। दिन में कम से कम 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना बात, बिना कार्य के मौन में बैठें। कोई मंत्र दोहराए या सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। मौन आपके भीतर ब्रह्मांडीय संकेतों को पकड़ने की क्षमता बढ़ाता है। शब्द से संसार चलता है, मौन से आत्मा उठती है। नियम 2, आत्मिक ग्रंथों के साथ संपर्क बनाए रखें। परमहंस योगानंद कहते थे, आत्मिक पुस्तकें केवल पढ़ने के लिए नहीं, चेतना जगाने के लिए होती हैं। रोज 5 मिनट कोई आध्यात्मिक श्लोक, ग्रंथ या आत्मचरित पढ़ें। ये क्रिया आपकी ऊर्जा को स्थिर और उन्नत रखती है। गीता, उपनिषद, योगानंद की आत्मकथा, किसी एक से शुरुआत करें। शब्द चेतना को रूप देते हैं। नियम 3, साधारण जीवन में भी साधक जैसा दृष्टिकोण रखें। हर काम को सेवा की भावना से करें। दूसरों के प्रति दया, क्षमा, नम्रता को अभ्यास में लाएं। कोई देख रहा है या नहीं, ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करें। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर को भक्ति दिखाने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता है, और अनुभव साधारण जीवन में आता है। यह नियम आपको दिखावटी साधक नहीं, बल्कि वास्तविक साधक बनाएगा। अंतिम संदेश, संकेत मिलना सौभाग्य है, पहचानना साधना है, निभाना तपस्या है। इन 7 संकेतों में से यदि आप 3 या अधिक संकेतों को अपने जीवन में देख पा रहे हैं, तो समझिए आप अब केवल जागृत व्यक्ति नहीं, बल्कि दिव्यता की दिशा में एक गुप्त यात्रा पर हैं। यह यात्रा दिखने में साधारण लगती है, लेकिन इसका हर चरण आपके भाग्य, कर्म और आत्मा के गहन स्तर को बदल देता है। अब आपसे कोई मांग नहीं है, सिर्फ यह अपेक्षा है कि आप इस कृपा को संभालें, सहेजें और इसके योग्य बनें। अगर ये 7 संकेत आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि शायद यह किसी और को भी वो संकेत दिला सके जिसकी उसे तलाश है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आत्मा की गहराइयों से उठते सत्य को आपके सामने सरल शब्दों में रखते हैं,